नागवंश की प्रेमिका, एक रहस्यमयी प्रेम कथा जो वक्त और जातियों से परे है। प्रस्तावना भारत के एक घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, अरण्यपुर। छोटा सा गांव, लेकिन अपनी परंपराओं और डरावने किंवदंतियों के लिए मशहूर। वहां एक नदी बहती थी, विषगंगा, जिसके पार जाना वर्जित था। कहा जाता था कि वहां नागों का प्राचीन मंदिर है, जहां हर 100 साल में एक विशेष पूर्णिमा पर नाग वंश का कोई वारिस जन्म लेता है। गांव में किसी को इसकी सच्चाई नहीं मालूम थी, बस डर था। रूपा, वो जो चांद से बातें करती थी, गांव में रहती थी। एक 19 वर्षीय सुंदर युवती रूपा। उसका चेहरा दूध सा उजला और आंखें रात की तरह गहरी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और पिता लकड़हारा था, जो अक्सर जंगल में चला जाता और कई दिनों तक नहीं लौटता। रूपा दूसरों से अलग थी। वो अक्सर नदी किनारे बैठती, गुनगुनाती रहती। वो चांद से बातें करती और कहती, मैं जानती हूँ वहाँ कोई है जो मेरी बात सुनता है। गांव की औरतें उसे पागल समझती, लेकिन बच्चे उसे परी कहते। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, रूपा अचानक घर से गायब हो गई। सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। 3 दिन तक खोजबीन चली, लेकिन चौथे दिन वो नदी के पार मंदिर के किनारे बेसुध मिली। पर जब होश आया, उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अलग सी शांति और चमक थी। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ था रूपा? वो बस मुस्कुराई, मैं खोई नहीं थी, किसी ने मुझे पुकारा था। बदलाव की शुरुआत इसके बाद सब कुछ बदलने लगा। रूपा का चेहरा निखरता गया। उसके चलने में जैसे कोई दिव्यता आ गई थी। गांव की लड़कियां जलने लगी और लड़के उसे दूर से देखने लगे। कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो गई। बिना विवाह एक कुंवारी लड़की का गर्भ। गांव में कोहराम मच गया। पंचायत बैठी, कोई कहता भूत प्रेत का असर है, कोई कहता पाप की निशानी। रूपा चुप रही, बस एक बात कहती, जिसने मुझे छुआ वो कोई इंसान नहीं, कोई श्रापित आत्मा भी नहीं, वो मेरा भाग्य है, वो आएगा 7वीं पूर्णिमा को। वह दिन जब स्वर्ग नरक एक हुआ। रूपा नदी के उस पार अकेली गई। गांव के कुछ साहसी पुरुष उसे चुपचाप पीछे से देखने लगे। आकाश में बादल थे, लेकिन एक जगह से चांद की रोशनी सीधी नदी पर पड़ रही थी। तभी नदी की लहरें तेज हुईं और पानी के बीचों बीच एक विशाल दिव्य सर्पाकार आकृति उभरी। उसके सिर पर मणि थी, आंखों में आग और प्रेम दोनों। वो इंसानी रूप में बदल गया। एक युवा, लंबा, कांतिवान युवक, लेकिन उसकी पीठ पर अब भी सांपों की रेखाएं थी। वो बोला, मैं नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी हूँ, शेषवर्ण। मुझे श्राप मिला था कि जब तक कोई मानव कन्या मुझसे बिना डर, बिना स्वार्थ प्रेम न करे, मैं न स्वर्ग लौट सकता हूँ, न पृथ्वी पर मर सकता हूँ। रूपा उसके पास गई, मुस्कुराई और बोली, अगर मेरा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है तो मैं गर्वित हूँ, लेकिन ये बच्चा, मेरी कोख में पलने वाला जीवन श्राप नहीं, वरदान है। गाँव का अंत और शुरुआत। गाँव वालों ने जब ये सब देखा तो डर गए। पुजारी ने शंख फूंका और मंत्र पढ़े, ये राक्षस है, इसे मारो। लेकिन जैसे ही कोई नदी में गया, वो उबलती लहरों में समा गया। शेषवर्ण ने रूपा को अपनी बाहों में लिया और बोला, अब हमें यहाँ से जाना होगा, वहाँ जहाँ प्रेम का न्याय होता है। रूपा बोली, पर मेरा गांव, मेरा जन्म स्थान? शेषवर्ण ने कहा, तुम्हारे बाद यह गांव नहीं रहेगा, क्योंकि तुम ही इसकी आत्मा थी। अगली सुबह अरण्यपुर जलकर राख हो चुका था। कोई नहीं जानता कैसे। 20 वर्ष बाद हिमालय के एक छोटे से गांव में एक साधु आता है। उसके पीछे चलता है एक 14 वर्षीय बालक, जिसकी आंखों में नीली चमक है और सिर पर हल्का सा नाग चिन्ह। लोग कहते हैं वो जहाँ जाता है वहाँ सांप झुक जाते हैं, जहर मीठा हो जाता है और प्रेम डर को हराता है। अंतिम पंक्तियां वियोग। प्रेम अगर इंसानी हो तो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन अगर प्रेम नागवंश से जुड़ जाए तो वह इतिहास नहीं, मिथक बन जाता है।